ओके, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात है, क्या बोल रहा था मैं? प्रभु जी, साधु गुरु और शास्त्र से यदि कोई अपना जैसे दूर ले जा रहा है तो वो फिर इसका मतलब अपना नहीं है। हाँ, फिर मुद्दा ये आ गया है, वो अपना कैसे हो सकता है फिर? इसलिए तो शास्त्र तो ऐसे कितने उदाहरण जिन्होंने त्याग कर दिया है। अपने किसी ने गुरु का त्याग किया, किसी ने पिता का त्याग किया है। अनेक लोगों ने त्याग किया है, तरह तरह के त्याग हुए हैं। तो मुद्दा यही था, इसी बात को यहाँ बोला जा रहा है। आगे पढ़िए। गीता का संपूर्ण उपदेश इसी ओर लक्षित है कि कृष्ण का नित्य दास होने के कारण जीव उनसे पृथक नहीं हो सकता। कृष्ण से अपने को विलग मानना ही माया कहलाती है। पर ब्रह्मा के भिन्न अंश के स्वरूप में जीवों को एक विशिष्ट उद्देश्य पूरा करना होता है। उस उद्देश्य को भुलाने के कारण ही वे अनादिकाल से मानव, पशु, देवता आदि देहों में स्थित हैं। ऐसे शारीरिक अंतर भगवान के दिव्य सेवक के विस्मरण से जनित हैं। किंतु जब कोई कृष्ण भावना अमृत के माध्यम से दिव्य सेवा में लग जाता है तो वह इस माया से तुरंत मुक्त हो जाता है। ऐसा ज्ञान केवल प्रामाणिक गुरु से ही प्राप्त हो सकता है और इस तरह वह इस भ्रम को दूर कर सकता है कि जीव कृष्ण के तुल्य है। पूर्ण ज्ञान तो यह है कि परमात्मा कृष्ण समस्त जीवों के परम आश्रय हैं और इस आश्रय को त्याग देने पर जीव माया द्वारा मोहित होते हैं, क्योंकि वे अपना अस्तित्व पृथक समझते हैं। इस तरह विभिन्न भौतिक पहचानों के मानदंडों के अंतर्गत वे कृष्ण को भूल जाते हैं। किंतु जब ऐसे मोहग्रस्त जीव कृष्ण भावनामृत में स्थित होते हैं तो यह समझा जाता है कि वे मुक्ति पथ पर हैं, जिसकी पुष्टि भागवत में 2.10.6 में की गई है। बस ठीक मुक्ति है। आप हेतु कहाँ पढ़ रहे थे? इसी को पढ़ रहे हो? अच्छा अच्छा, मिल गया। हाँ हाँ, ठीक है, पढ़ लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। जिसकी पुष्टि भागवत 2.10.6 में की गई है। मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही। मुक्ति का अर्थ है कृष्ण के नित्य दास रूप में कृष्ण भावनामृत में अपनी स्वाभाविक स्थिति पर होना। हरे कृष्ण। हम्म। प्रभु जी रुचि दीदी को ऐड कर लीजिएगा। हाँ, रुचि दीदी रिक्वेस्ट कर रहे हो, उनको ऐड कर लीजिएगा। एक मिनट देखता हूँ मैं। ये तो यहाँ उनकी रिक्वेस्ट ही नहीं आ रही है, एक बार आई जरूर थी। ठीक है। ओके, तो ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पे ना? दिख रहा है क्या स्क्रीन पे? नहीं सर, नहीं प्रभु जी, नहीं नहीं आ आ रही। रहा। अच्छा, ठीक है। एक मिनट, तब लाइट नहीं है ना? प्रभु जी, हमारे पास है भगवत गीता, हमने सबने खोली भी है। हाँ, ठीक है। ओके, तो बस ठीक है। इसमें तो इतना ही कि आदमी मोह से मुक्त होने का मतलब क्या, वो मैंने आपको बताया। और प्रभुपाद जी ने मुक्ति की परिभाषा दी है, बड़ी अच्छी वैष्णव परिभाषा। मुक्ति का मतलब क्या है? तो जो चार पांच तरह की मुक्तियां तो आपने सुनी है, साहू जी, सालोक के, सामूहिक पे, सारूप पे। लेकिन एक परिभाषा ये भी कि मुक्ति का सही मतलब है कि आपकी जो वास्तविक स्थिति है, या जीव की जो वास्तविक स्थिति, उसमें स्थित हो जाना। तो जीव की वास्तविक स्थिति क्या है? कृष्ण का नित्य दास के रूप में है। फिर वो उस भाव में रहकर आप स्वामी प्रसारो प्रसालु की जो भी मुक्ति चाहे जीव ले सकता है। मूल्य मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिता, कि अपने को जीव जो है अपने दास के रूप में स्थापित करे। यही कृष्ण भावना मत का पूरा सार है। अगर ये भावना नहीं आ रही, जो समझ जाएगी अभी भक्ति की प्रैक्टिस में गड़बड़ चल रही है। क्योंकि श्लोक क्रमांक 36 कौन पढ़ेगा? अपचेसु पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमा सर्व ज्ञान पवलेव व्रजनीम संतरिष्यसि। यस कांता जी, पढ़िए। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हम्म। श्री गोपाल जी की है। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होंगे। तात्पर्य। रुकिए रुकिए, तो देखो प्रभुपाद जी क्या, सॉरी, भगवान क्या बोल रहे हैं कि यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझ लिया जाए, जो कि संभव नहीं है। इस संसार में जितने पापी हैं बराबर है, उससे भी तुमको अगर सबसे बड़ा पापी समझ लिया है, तो भी ये दान में इतनी शक्ति है कि तुम्हें इतने पापी होने के बाद भी तुम इस दुख भरे संसार के सागर से निकल पाओगे अर्जुन। तो अर्जुन तो कोई पापी है नहीं,
अर्जुन तो महान पवित्र है, गीता में भगवान अभी आगे फिर उनको पवित्र करके अनक शब्द से संबोधित करेंगे। अनक मतलब ये पूरी तरह पाप रहित हो। तो ये ज्ञान, ये दिव्य ज्ञान है ना, इसकी विशेषता क्या रही, कोई कितना भी पापी क्यों ना हो, उसने महान से महान पाप भी क्यों, लेकिन इस ज्ञान की सहायता से, देखिए आदमी इस संसार सागर में कष्ट क्यों भोग रहा है, अपने पूर्व जन्म के प्रारब्ध के अनुसार, या पाप बोलो, जो भी आप बोलना चाहते हो बोल सकते हो। तो वो तो जब तक आप हो तब तक आपको भोगना ही पड़ेगा। ठीक है ना, भक्ति भी अगर आप कर रहे हो तो भक्ति से आप भविष्य के जितने पाप है वो सब खत्म कर दोगे, जो फ्यूचर में कष्ट अगले जन्म में जो आने वाले हैं। और पिछले जन्म का जो बैलेंस है, जो भी आया नहीं, जो आना था, वो भी खत्म कर दोगे। तो पास्ट का खत्म कर दोगे, फ्यूचर का खत्म कर दोगे, लेकिन जो इस जन्म के हैं वो तो आपको निकालना ही पड़ेंगे। इस जन्म पे कब बढ़ेंगे, अगर आप अपने कष्ट के लिए दूसरों को दोष दे रहे हैं तो बढ़ जाएगा कष्ट। पाप नहीं बढ़ेगा, लेकिन पापा कष्ट ज्यादा बढ़ जाएगा। ये वजह से मेरे को कष्ट आता है, ये व्यक्ति ऐसा, ये ऐसे करता। भौतिकवादी लोग तो यही करते हैं ना। भौतिकवादी का मतलब क्या है, जो अपने कष्ट के लिए दूसरों को ब्लेम करे, वो भौतिकवादी होता है। आध्यात्मवादी ऐसा कभी नहीं होता, वो अपने आप को ही ब्लेम करता है, मेरी कुछ कमी रही, मेरा अपना प्रारब्ध है, जो कुछ भी है, ये बात है। खैर जो भी हो, तो भक्ति में क्या होता है कि जब आप करोगे तो आप नेक्स्ट लाइफ के, पिछली लाइफ के सारे पाप खत्म करके जीरो कर दोगे, एकदम जीरो, नो मिजरी। लेकिन इस जन्म में जो आपको भोगना है वो तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप भक्ति, तो कोई बोलेगा भक्ति करने से क्या फायदा, अरे क्यों फायदा नहीं, पिछले जन्म पे खत्म कर दिया, अगले जन्म पे खत्म कर, केवल इस जन्म के ही बचे हैं। तो बोलेगा इस जन्म को तो भोगने पड़ेंगे ना, हाँ भोगने पड़ेंगे, लेकिन उसमें डिस्काउंट भी मिलेगा आपको। जिस हिसाब से गंभीर होगे भक्ति में, उतना भगवान डिस्काउंट भी देंगे आप। एक दूसरा, जो भी कष्ट आपको आने वाला है, जिसके आप ही जिम्मेदार हो, भगवान शक्ति देंगे आपको, भक्ति की शक्ति से आप उनको आराम से हंसते खेलते निकाल देंगे। तो आप प्रोटेक्टेड भी हो। और दूसरी बात, दूसरा फायदा क्या है कि आपकी मात्रा ही बहुत कम, कंसेशन के साथ कष्ट आएगी। दोनों फायदे हैं, कंसेशन के साथ कष्ट आएगा एक, दूसरा आसानी से काट लोगे, तीसरा कष्ट में भी आप सुरक्षित जरूर रहोगे। ये बात है, आपका पतन, आपकी भक्ति का पतन नहीं होगा कभी, ये बात है। चलिए तात्पर्य पढ़िए। जी, हरे कृष्ण गुरु जी। श्री कृष्ण के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति का नहीं सही सही ज्ञान इतना उत्तम होता है कि अज्ञान सागर में चलने वाले जीवन संघर्ष से मनुष्य तुरंत ही ऊपर उठ सकता है। यह भौतिक जगत कभी कभी अज्ञान सागर मान लिया जाता है, तो कभी जलता हुआ जंगल। सागर में कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों ना हो, जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन है। यदि कोई संघर्षरत तैरने वाले को आगे बढ़कर समुद्र से निकाल लेता है, तो वह सबसे बड़ा रक्षक है। भगवान से प्राप्त पूर्ण ज्ञान मुक्ति का स्पर्श है। कृष्ण भावनामृत की नाव अत्यंत सुगम है, किंतु उसी के साथ साथ अत्यंत उदार भी। यस, हरे कृष्ण। फुलपाल जी क्या बोल रहे हैं, तो भगवान क्या बोल रहे हैं, देखो ये दिव्य ज्ञान ऐसा है कि इस ज्ञान के सहारे तुम क्या करोगे। देखो संसार को जो है ना, ये जगत है, इसको अक्सर इसकी तुलना दो चीजों से की जाती है। एक की आती है दावानल से। दावानल का मतलब होता है जंगल में लगने वाली आग। तो जंगल में जो आग लगती है उसकी विशेषता ये होती है कि उसको कोई लगाने नहीं जाता है, वो स्वतः लगती है। हवा चलेगी, दो बांस के बांस टकराएंगे आपस में, और चिंगारी निकलेगी, फिर वो आग लगेगी। चीन में लगी थी एक बार, आज तक नहीं बुझी। बहुत खतरनाक लगती है उसको। सो का हेयर फायर ब्रिगेड भी लाओगे तो फेल हो जाती है, कुछ का नहीं कर सकती, ऐसी आग लगती है। लेकिन उसको कोई लगाने नहीं आता, स्वतः लगती है। बस इस संसार में आप देखोगे, हमेशा ही दुखों की ज्वाला अपने आप लगी रहती है। कोई नहीं चाहता मैं दुख में रहूं, कष्ट में रहूं, कोई नहीं चाहता मेरा अपमान तरस करूं, फिर भी स्वतः होता है, ऑटोमेटिक होता है, क्योंकि इस जगत का स्वभाव है ये। तकलीफें कष्ट लगातार आते ही रहेंगे। ये समुद्र में कभी शांति नहीं मिलेगा आपको, लहरें लगातार आती हैं और जाती हैं, आती हैं और जाती हैं। वैसे इस संसार में दुख की लहरें आती रहेंगी, जाती रहेंगी। तो उससे तुलना दावानल से की जाती है, अग्नि से की जाती है, और इसी प्रकार सागर से भी की जाती है, क्योंकि सागर में लहरें जो होती हैं, समुद्र है, स्वतः आती है और जाती है ना। वहाँ कोई मशीन थोड़ी लगी कि लहरें आए फिर चली जाए। इसी प्रकार इस संसार के जो कष्ट हैं वो स्वतः आते हैं और स्वतः जाते हैं। तो ये मतलब यहाँ बोला जा रहा है कि भाई संसार को तुम क्या करोगे, इस संसार को तुम ज्ञान रूपी नौका से पार करने में समर्थ हो जाओ।
इस संसार को नहीं, इस दुख रूपी संसार, ज्ञान रूपी नौका से। तो अभी यहाँ पर मेरा प्रश्न आप लोगों से ये है कि यहाँ पर भगवान ने तुलना नौका से ही क्यों करी? कुछ और भी उदाहरण दे सकते थे। उसका उत्तर तात्पर्य में ही है, अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा भगवान ने क्यों बोला नौका। अपि कैसी पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतम्, कितने ही पाप क्यों न कि सर्व ज्ञान पल्लने वृजनीम संतरिष्यसि, कितने ही पाप क्यों ना कि वृजी में दुख के सागर को तुम संतुष्टि पूर्णतया प्राप्त कर पाओ। कैसे? ज्ञान पल्लवेना, ज्ञान पल्लव मतलब दिव्य ज्ञान की नौका, दिव्य ज्ञान की नाव। या सदा नंदिनी योगिनी माता जी। मतलब प्रभु जी इसमें ये बोला गया है कि जैसे कोई कितना भी मतलब अपना अगर कुशल तैराक, मतलब कोई अपने आप को जैसे ये समझे कि हाँ मैं संसार को अपने आप से वो कर सकता हूँ, सारे दुख सुख मतलब अपने आप को कर्ता अहम इति मन्यते, जब वो ये समझता है कि, और कोई कितना भी कुशल क्यों ना हो, तो प्रभु जी कहने का मतलब कि जब हम मतलब दिव्य ज्ञान का जो अगर नौका में बैठते हैं, हम इस भव सागर को तो तभी पार कर सकते हैं। कोई चाहे कितना ही भौतिक संसार में कोई कितना ही कुशल क्यों ना हो, अपने आप को कितना ही कुशल क्यों ना समझे, तो हाँ, मुझे आपने ये। काफी सही बता दिया कि मान लो कोई बहुत बड़ा तैराक है सागर में, होते ना बड़े तैराकों को बड़ा अहंकार होता है, अरे मैं तो सागर निकल जाऊंगा। लेकिन सागर कितना ही बड़ा हो, तैराक कितना बड़ा हो, कभी ना कभी ऐसा होता है सागर में ऐसी लहर आती है उस भंवर में फंस जाता है, उसके प्राण पखेरु भी फंस जाते हैं। लेकिन अगर नाव वहां पर आ जाए, एक बार वैसा वाकई में ऐसा हुआ है, अगर वो बताओ तो मैं बता सकता हूँ। मैं, मेरा फ्रेंड था, उस टाइम स्पेशलिटी में नहीं आया था, तो मेरे को तो बड़ी रुचि रहती है तालाब किनारे जाने में, बहुत ही मेरा एक तरह से मेरे क्या कहूँगा ये सेंस आइडेंटिफिकेशन है मेरा। तो मेरे दोस्त को मैं गया उसके पास, मैंने कहा चलो भाई बोटिंग करके आएंगे। तो बहुत बड़ा तालाब है वो, छोटा बड़ा तालाब नहीं, बहुत ही बड़ा है। तो वहां हम गए और शाम का समय था, सूर्यास्त हो रहा था। तो उस लोग वाले ने बोला कि सर अभी मत जाइए आप, थोड़ा खतरा है, अंधेरा हो रहा है। मैंने कहा नहीं नहीं हम चलेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं। वो मेरा दोस्त बेटा, हम दोनों बैठे। उसके बॉस को छुट्टी नहीं दे रहा था, मैंने उसको बॉस को फोन लगवाया और फोन से छुट्टी दिलवाई उसको, और हम दोनों चले गए। और काफी ज्यादा बोटिंग करते करते चले गए, तो अंधेरा हो गया, एकदम अंधेरा होने लगा। तो हम सर्च लाइट वाले आ गए, बोले हमें वार्निंग देके गए, बोले वापस जाओ, आपका पहुंचना मुश्किल है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, आपको पहले ही बोल दिया गया था, वापस चलो। उसी टाइम बादल भी आ गए, हवाएं भी तेज हो गई और बारिश गिरने लगी, तीनों चीज एक साथ हो गई। तो हमने खट से अपनी नाव को पलटा और मेरे को दोस्त बोला देखो हिम्मत नहीं हारना है, हिम्मत हारे तो गए। मैंने कहा पेडल बोट थी, मैंने कहा पैर रुकने नहीं चाहिए अब। वो खटाखट 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 पूरी ताकत लगाई, वो भागे घाट पे। काफी लोग बोल रहे थे आ जाओ, और हमें हमारे को हौसला अफजाई करने लगे, जल्दी से जाओ क्योंकि अंधेरा हो चुका है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि हवा तेज चल रही थी, हवा हमारे विपरीत हो रही थी, बारिश गिर रही थी और लहरें बहुत तेज हो गई थी, तो नाव भी ऐसे उबड़ खाबड़ हो रही थी। तब मैंने उसको बोला, मैंने कहा, केवल कृष्ण का ध्यान मन में रखना, भगवान का स्मरण करके आगे बढ़ते चलो। और फाइनली कैसे भी करके हम पूरी ताकत लगाई हमने, हमारे पाँव पूरे दुख गए थे, जांघें भर गई थी। अल्टीमेटली हम वहां पहुंच गए किनारे तक। कहने का मतलब ये है कि ऐसी स्थिति में नाव पार लगा देती है। तो उसी प्रकार इस संसार सागर को पार करना इतना आसान नहीं है। वो कभी लोग बोलेंगे हमारी प्रॉब्लम के लाइफ हम खुद से शक्ति से प्रॉब्लम हल कर लेंगे, ऐसा लोग बोलते हैं। हमारे जीवन की प्रॉब्लम को अपनी बुद्धि, लोगों को अपनी बुद्धि पर, अपनी शक्ति पर, अपने रिलेटिव्स पर, या इनके जो कॉन्टेक्ट्स होते हैं ना सोसाइटी में, उससे बड़ा गर्व होता है इनको। खासकर जो लोग मंत्री के आसपास होते हैं, और हम सब कर लेंगे, ऐसा लगता है हमको, इल्यूजन है ये। कभी ऐसा नहीं होगा। एक दो कर लोगे, सारी प्रॉब्लम नहीं कर पाओगे। लेकिन ऐसे में ये दिव्य विज्ञान की नौका ऐसी कि आप कितने ही बड़े खिलाड़ी को ना हो, डूबोगे जरूर सागर में। वैसे ही ये दिव्य विज्ञान की नौका ऐसी कि कमजोर से कमजोर खिलाड़ी भी होगा, कि तैरना भी ढंग से नहीं आता, और उसे नाव मिल गई फिर क्या डर है, निकल जाएगा वो। नाविक उसे लगा के ले जाएगा। तो वैसे ही ये दिव्य विज्ञान ऐसा है कि दिव्य विज्ञान है तो उसमें एक नाविक भी, नाविक कौन है? कैप्टन, कैप्टन यानी गुरु या साधु या शास्त्र, तीनों। तो वो बैठे हुए हैं, आपको बस नाव में बैठ जाओ, ये नाव आपको निकाल के ले जाएगी संसार सागर से। आपको बस नाव से उतरना नहीं है, क्योंकि नाव में बैठोगे तो कहते हैं कि प्रलोभन भी मिलेंगे आपको, आकर्षक प्रलोभन भी देगी माया देवी। चलो बड़ी अच्छी मछली है, चलो कूद के खा लेता हूँ उसको। तो वो नहीं करना है। या परेशानी भी आएगी तो घबराना नहीं है, लहरें बहुत ऊंची ऊंची आएंगी, घबराना नहीं है। जो आपका कैप्टन है उस पर भरोसा रख के बस नाव में बैठे रहो, नौका निकाल देगी। इसलिए नौका का एग्जाम्पल दिया गया है, ये बात है।
तो ये संसार जो है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि और वृद्धावस्था, रोग, ये सब लगे ही रहते हैं। तो आदमी इतना, यदि वो दिव्य ज्ञान की नौकर पर बैठा हुआ है, भगवत गीता के दिव्य ज्ञान की नौका पर, तो वो निकल जाएगा। इस बात को भगवान ने यहाँ पर बोला है। कोई मानव इस संसार सागर को अपने खुद की शक्ति से नहीं निकाल सकता। भले जब कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो, कितना इंटेलिजेंट क्यों ना हो, कितने बुद्धि बल हो, कितना ही ज्ञान मान हो, कितना ही वो पावर वाला फुल व्यक्ति हो, वो नहीं निकल पाएगा संसार सागर से। नो चांस। केवल गीता का ज्ञान ही निकाल पाएगा उसे, तो भी कैप्टन के मार्गदर्शन में। इसलिए यहाँ पर भगवान ने यज्ञ पल्ले गा करके नौका का शब्द उपयोग किया है। ठीक है। श्लोक क्रमांक 37। इत्यधांसि समुद्रे ग्रीष्मा समातुरते अर्जुनो। रटनीता पढ़ोगे। यथेधांसि समृद्धो गिर्वा भस्मा कुरुते अर्जुनो। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मा सात् कुरुते तथा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। तो देखिए यहाँ पर जीवन में व्यक्ति को दुख और कष्ट क्यों आते हैं, कौन हाथ उठा के बताएगा। हमें संसार में दुख कष्ट तकलीफ क्यों होती है। तो रोज हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती है जो हम नहीं चाहते हैं, फिर भी आती है। या शिल्पा जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, हमारे कर्मों के कारण जो कि हमारी कुछ डिजायर्स होती है। यस, तो हमें व्यक्ति को जो कष्ट आते हैं वो उसके ही कर्मों के कारण आते हैं, दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं है। लेकिन इस बात को हर आदमी डाइजेस्ट नहीं कर पाता। भक्तों में भी ऐसा था, कभी कभी वो भी डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। इसको डाइजेस्ट करने के लिए कृपा चाहिए, अच्छा अध्ययन चाहिए, साधु की कृपा चाहिए, गीता जी की कृपा चाहिए, तब डाइजेस्ट होता है। तो सवाल ये है कि यह व्यक्ति जो कष्ट भोगता है वो अपने कर्मों के कारण भोगता है। तो कष्ट से अगर बचना है तो एक ही तरीका कि आप उन कर्म फलों से मुक्त हो जाओ, या उन जो कर्म है आपको वो जल जाए। तो जैसे मैंने बताया था आपको पिछले श्लोक में भी, कि जो ज्ञान की तुलना अग्नि से की गई। जैसे अग्नि होती है ना, अग्नि, अगर अग्नि के पास कितना ही बड़ा ईंधन का कोटा क्यों ना हो, टन टन भर के टैंकर में पेट्रोल भी क्यों ना भरा हो, लेकिन छोटी सी अग्नि पूरे ईंधन को भस्म करने की क्षमता रखती है। कितने बड़ा ईंधन क्यों ना हो, ऐसा नहीं कर इतनी सी अग्नि है ये क्या इतने बड़े पेट्रोल पेट्रोल के टैंक को जलाएगी, नहीं, वो खत्म कर देगी। उसी प्रकार व्यक्ति का, जीव का कितना ही बड़ा कोटा क्यों ना हो कर्मों का, कितना ही महान कोटा क्यों ना हो, जरा सी शुद्ध भक्ति की अग्नि एक झटके में करके सारे कर्म खत्म कर देती है, टोटल जीरो। जैसे कि कितना ही बड़ा टैंकर क्यों ना हो, 10 सेंटर टैंकर क्यों ना हो, कुआं क्यों ना हो तेल का, एक जरा सी चिंगारी पूरे कुएं के तेल को खत्म कर देती है। वैसे ही भक्ति का पावर, ये दिव्य ज्ञान का पावर है, कितने ही कर्म क्यों ना हो, जरा में खत्म होगा। शर्त है कि सही समय पर, उचित समय पर, उचित व्यक्ति के संग में, उचित शास्त्र के अंतर्गत किए जाएं। बस यहाँ सारा खेल है। जब मैं 4.34 में चर्चा ऑलरेडी कर ली, वो तीन चीज अगर सही जगह नहीं हो रही है तो समय लग जाएगा, कभी कभी बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। वो तीनों चीजें सही जगह आप कर रहे हो तो ये रिजल्ट आ जाएगा पूरी तरह से एकदम। आप कर्मों के फलों को जला डालोगे ये बात को। तो इस तरह भगवान अपने दिव्य ज्ञान को, दिव्य भक्ति के ज्ञान को बोले, या दिव्य निष्काम कर्म योग को बोले, या भक्ति योग को बोले, गुणगान कर रहे हैं कि आप कर्मों की चिंता मत करो। व्यक्ति इतने पाप कर ही नहीं सकता, खासतौर से भक्ति में व्यक्ति की, जीव की इतनी क्षमता ही नहीं है कि वो इतने पाप कर ले कि भक्ति उसे नष्ट ना कर सके, ये संभव नहीं। नित्यानंद प्रभु की कृपा इतनी महान है कि जितने जीव पाप भी नहीं कर सकता, उससे ज्यादा नित्यानंद प्रभु की कृपा है, सारे कर्मों को नष्ट कर देगी। उसका उदाहरण को ना, जगाई और मधाई, उन्होंने इतने पाप किए थे, इतने कर्म किए थे, चित्रगुप्त ने उनकी फाइल ही बंद कर दी थी, ये बोल के कि इससे ज्यादा पाप अब दुनिया में कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर पाएगा, फाइल बंद, क्लोज्ड। ऐसे लोग, नित्यानंद प्रभु ऐसे महान भक्त भगवान की कृपा से मुक्त हो गए। ये भक्ति का प्रताप है। तात्पर्य पढ़िए। आत्मा तथा परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान तथा उनके संबंध की तुलना यहाँ अग्नि से की गई है। ये अग्नि न केवल समस्त पाप कर्मों के फलों को जला देती है,
अपितु पूर्ण कर्मों के फलों को भी भस्मसात करने वाली है। कर्म फल की कई अवस्थाएं हैं, शुभारंभ, बीज संचित आदि। किंतु जीव की स्वरूप का ज्ञान होने पर सब कुछ भस्म हो जाता है, चाहे वह पूर्ववर्ती हो या परवर्ती। वेदों में कहा गया है, उभय उभय वैश्य एते तरत वृता साधो साधुनी। मनुष्य पाप तथा पुण्य दोनों ही प्रकार के कर्म फलों को जीत लेता है। हरे कृष्ण। तो देखिए 4 तरह के कर्म होते हैं, कूटम, बीजम, प्रारब्ध और अप्रारब्ध। प्रारब्ध वो होते हैं जो हमारे भाग में भी आ चुके, हम उन्हें भोग रहे हैं। कुटुम्ब वो होते हैं जिनको जो अभी फ्रक्टिफाई होने वाले हैं, फलदायी होने वाले हैं। बीज वो होते हैं जो कि ऐसे कर्म है जो भी अंकुरित नहीं हुए धरती के नीचे। तो जीव भक्ति से सबको खत्म कर देता है, भक्ति करके जो अप्रारब्ध है, उसको भी खत्म कर देता है। सारा कोटा पुण्य भी खत्म कर देगा वो, क्योंकि पुण्य भी बंधन का कारक है। फिर संसार में आना पड़ेगा दोबारा, फिर सुख दुख हानि सम्मान मान अपमान सब झेलना पड़ेगा। और कलयुग तो आप देख रहे हो कितना भयानक चल रहा है, किसी पर ट्रस्ट करना मुश्किल हो गया एकदम। तो एकमात्र सॉल्यूशन है ये, भगवत भक्ति इस तरीके से करो कि सारे कर्म फलों को पूरा खत्म कर दो, टोटल जीरो कर दो। और तब जीव को अपनी स्थिति का ज्ञान हो जाता है, भगवान से अपना संबंध उसको प्राप्त हो जाता है। जब वो पाप और पुण्य से मुक्त होता है तब उसको ज्ञान होता है कि मेरा भगवान से वास्तव में क्या स्वरूप है मेरा और क्या संबंध है। तब फिर जो है वो पूरी तरह से आत्म मुक्त हो गया है। तो भगवान इस प्रकार से जो है इस बात की बात कर रहे हैं, मतलब इस ज्ञान की गुणगान की बात कर रहे हैं। अग्नि का उदाहरण क्यों दिया है मैंने आपको समझा ही दिया। कितना ही कोटा क्यों ना हो, अग्नि खत्म कर सकती है। और दूसरी बात ये भी, अग्नि का उदाहरण इसलिए भी दिया गया कि अग्नि का नेचर है, अग्नि का तुरंत काम करती है। अग्नि के सामने जैसी कोई सूल वाला सामान आया, पेट्रोल आया, घास डाला, लकड़ी आई, तुरंत पकड़ेगी, वेट नहीं करती, तुरंत पकड़ लेती है। उसी प्रकार जो सच्चा आध्यात्मिक ज्ञानी होता है, वो अगर अच्छे से भक्ति कर रहा है तो कर्म बंधन को तुरंत समाप्त कर देता है, बहुत समय नहीं लगता है, खटाखट खटाखट सब निकाल देगा, अच्छे से भक्ति कर रहा है। ये बात है। और तीसरी बात है भी, अग्नि क्या है कि अग्नि एक शुद्धिकरण का भी प्रमाण है ना। जैसे कहते हैं ना कि लो क्या बोलते हैं उसको, सोना जो है वो अग्नि में ही निखार आता है। तो सोना अग्नि में जलते 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 फिर सोना के बाद चमकने लग जाता है। वो सोना जो इस पर कालक लगी थी वो दिख नहीं रहा, तो अग्नि में चमक जाता है। क्यों? क्योंकि उसने इम्प्योरिटी जो थी, अशुद्धियां थी, उसको दूर कर दी अग्नि ने। उसी प्रकार भक्ति की अग्नि ऐसी कि हमारे कर्मों की, हमारी जो अशुद्धियां थी हमारे हृदय में, वो सब शुद्ध हो, वो सब समाप्त हो जाती है। और जीव जो है हृदय एकदम शुद्ध हो जाता है, उसका पवित्र हो जाता है। ये दिव्य ज्ञान का जो है महिमा है। बेसिकली मध्वाचार्य तो बोलते हैं सबश्रेष्ठ तो भक्ति है, कृष्ण भक्ति जो से जो ज्ञान होता है उससे व्यक्ति पूर्णता जो है वो कर्मों से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर अग्नि का रूपक इसलिए लिया गया है कि इस बात को बता रहा है कि दिव्य ज्ञान की अग्नि, जिसको ज्ञान अग्नि भी बोलते हैं, ज्ञान की अग्नि या ज्ञानाग्नि, वो सभी प्रकार के कर्म बंधनों को भस्म कर देती है। ठीक वैसे ही जैसे कोई अभ्यंतर अशुद्धि बिना बांधे अग्नि में समाहित हो जाती है। मतलब ऐसा कोई पदार्थ आप अग्नि में डाल दो जो अशुद्ध हो, तो अग्नि में डालकर वो पदार्थ भी शुद्ध हो जाता है, जैसे कि सोना, मिश्रित सोना। बस तो ये बात थी, इसलिए अग्नि का एग्जाम्पल दिया गया। श्लोक क्रमांक 38। तो ठीक है, अभी श्लोक ले लेता हूँ। ना ही गाने ना सदृशम पवित्र में विद्यते तस्म योग संसिद्धि काले ना आत्मनि विदंती। पढ़िए, कौन पढ़ रहा है? यस मनीषा जी पढ़िए। अनुवाद। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। तो जगत में कोई भी वस्तु इस दिव्य ज्ञान के समान पवित्र नहीं है। यहाँ बहुत सारी चीजें पवित्र भी है, लेकिन दिव्य ज्ञान के समान कोई वस्तु पवित्र नहीं है।
और ये ज्ञान योग सिद्ध आत्मा को समयानुसार आत्मा के भीतर ही प्राप्त होता है। देखिए एक बड़ी अद्भुत चीज बताता हूं मैं आपको। जो दिव्य ज्ञान है ना, ये कहीं बाहर से अंदर नहीं लिया जाता है। भौतिक ज्ञान है वो बाहर से अंदर लिया जाता है। बीए करना है, बीकॉम करना है, पीएचडी करनी है तो बाहर से अंदर लाना पड़ता है। आध्यात्मिक ज्ञान ऑलरेडी निहित रहता है अंदर, बस अंदर से बाहर आता है, उल्टा है एकदम। जिससे से हृदय शुद्ध होता जाएगा, विषय से वो ज्ञान बाहर निकलता जाएगा। वैसे जीवन में समझ में आता है इस परिस्थिति में क्या निर्णय लेना है, इस परिस्थिति में क्या निर्णय लेना, अभी क्या करना है। जिससे हृदय का शुद्धिकरण होता जाता है और धीरे धीरे फिर हम जो है भगवान से अपने संबंध, वो तब आता है जब हमारा पूरा फोकस भगवान से अपने संबंध पे रहता है। ये लाइफ में मेरी परेशानी है, इस लाइफ में मैं भगवान से अपना संबंध कैसे और अच्छा बना सकता हूँ, कैसे संबंध को सुदृढ़ कर सकता हूँ, कैसे मैं संबंध की ओर तेजी से चल सकता हूँ। तब फिर जो है वो हृदय की शुद्धि होने लगती है और वो ज्ञान धीरे धीरे बाहर निकलता है, क्योंकि ज्ञान ऑलरेडी आत्मा में निहित रहता है। आत्मा भगवान का अंश है ना, सच्चित्त, चित्त मतलब क्या, ज्ञानवान। भगवान चित्त है तो आत्मा उसका अंश है, उसमें भी ज्ञान पूरा निहित रहता है। उसको मेरा भगवान से क्या संबंध। लेकिन वो इस अभ्यास को कर माया के प्रभाव में आके भूल गया है, ढक गया है। करते 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 फिर वो ज्ञान ऐसा नहीं कि बाहर से अंदर आता है, ऐसा नहीं, अंदर से बाहर निकलता है। ये बात है। तो भगवान ने प्रभा जी भगवान ने बोले कि ये दिव्य ज्ञान ही जो है श्रेष्ठ पवित्र स्रोत है, जो धीरे धीरे आत्मा में ही अवतरित होता है। ज्ञान आत्मा में ही निकलता है। तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य। शिला प्रपात द्वारा जगतगुरु शिला प्रपात की जय। जब हम दिव्य ज्ञान की बात करते हैं तो हमारा प्रयोजन आध्यात्मिक ज्ञान से होता है। निसंदेह दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है और ज्ञान हमारी मुक्ति का। यह ज्ञान भक्ति का परिपक्व फल है। जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता है तो उसे अन्यत्र शांति खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह मन शांति का आनंद लेता रहता है। दूसरे शब्दों में ज्ञान तथा शांति का पर्यवसान कृष्ण भावनामृत में होता है। भगवत गीता के संदेश की यही चरम कौन बताया क्या? कौन बताया क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी? सिंपल है एकदम, मैंने ऑलरेडी बोल दिया वैसे तो। ये क्या हो गया? कोई बोलना चाहेगा भाई? क्या बोला गया यहाँ पे? इतना कठिन तो नहीं लग रहा है। बताइए मनीष जी, बोलिए। हाँ। प्रभु जी, इसमें प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं, जैसे जब अज्ञानी जो व्यक्ति अज्ञानी होते हैं तो कर्म बंधन में बंधा रहता है, और ज्ञान पाने के बाद वो कर्म बंधनों से मुक्ति, क्योंकि भगवान से संबंध को स्थापित कर लेता है, उसके बारे में आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं भगवान से क्या संबंध है। और जब वो इस तरह के ज्ञान को अपने आप अंदर प्रकाशित कर पाता है, भगवान को प्रकाशित करके देता है, तो उस टाइम क्या होता है कि बाहर किसी भी चीज में उसको आनंद खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। वो इंटरनली अंदर से ही आनंदित खुद को महसूस करता है। तो ये सब जी समझा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, तो हमने कहाँ तक कर लिया है श्लोक क्रमांक? अब हम अगला मंडे को चालू करना 39 से करेगा। अरे बहुत बढ़िया। मैं तो 39 भी आज कर दूं, आज हो नहीं पाया। एक्चुअली 40 वाला श्लोक बहुत अच्छा है। 39 40 दोनों जुड़े हैं वैसे एक दूसरे से, इंटरकनेक्टेड है। तो हमको 38 तक कर लिया है ना। 35 36 37 38, ठीक है। अब यहीं पर हम विराम देंगे। किसी को कुछ कुछ प्रश्न हो तो एक आध प्रश्न पूछ सकते हैं, मेरे पास 2-3 मिनट है, या कोई कमेंट करना है तो कर सकते हैं। यस राकेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक लाइन थोड़ा समझा दीजिए कि यह ज्ञान भक्ति का परिपक्व फल है। प्रभु जी, भक्ति हम स्टार्ट ही करते हैं ज्ञान से ही प्रभु जी, क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करते प्रभु जी। तो इस लाइन का तात्पर्य क्या है प्रभु जी? हाँ, ये अच्छा प्रश्न है। कौन सा तात्पर्य है? श्लोक 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 संख्या ये 4.38 38। जी। यह ज्ञान भक्ति का परिपक्व फल है, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा प्रभु जी। कहाँ लिखा है 38 में? या अच्छा अच्छा, यह दिव्य ज्ञान की बातें करते हमारा कोई आध्यात्मिक ज्ञान अंदर ज्ञान हो। ओके, तो देखिए, शुरू में जब लोग ज्ञान लेते हैं तो वो यहाँ ज्ञान से मतलब जो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं वो है भगवत ज्ञान, है ना, भगवत गीता का ज्ञान।
तो शुरुआत में जब हम लोग ज्ञान लेते हैं तो उस ज्ञान से हमें केवल एक सूचना, पहले तो बिल्कुल ये पता चलता चलो मुझे भक्ति करनी है, मुझे गीता पढ़ना है, मुझे नाम जप करना है, पहले सूचनाएं ही मिलती हैं। तो हम सूचनाओं, वो ज्ञान नहीं, वो एक्चुअली वो सूचना है। तो सूचना लेते रहते हैं तो फिर वो ज्ञान में कन्वर्ट होती है। फिर हमें धीरे धीरे श्लोक भी समझ में आते हैं, 1 श्लोक, 2 श्लोक, 3 श्लोक, फिर अध्याय पूरी पढ़ ली, फिर दोबारा की बार गहराई से पढ़ना चालू करते हैं। तो ये सब ज्ञान है, इस ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन जब बोल रहे हैं परिपक्व फल, परिपक्व फल का मतलब ये है वो ज्ञान विज्ञान में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो केवल सूचना नहीं रह, ज्ञान नहीं रह जाता, उसका वास्तविक अनुभूति हो जाती है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो जाता है। और वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही इस ज्ञान का वास्तविक फल है। किसी भी ज्ञान केवल सूचना तक सीमित है, अगर इंफॉर्मेशन तक है और ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो आपको परिपक्व फल नहीं मिला ना उसका, फिर है कि नहीं। तो ज्ञान जब विज्ञान में कन्वर्ट हो गया तो वो परिपक्व फल है, वो लक्ष्य था ज्ञान का एक्चुअली में। आया समझ में आपको? जी प्रभु जी, बहुत बहुत इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। ये बात, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। ठीक है, और किसी को कुछ कहना है? राकेश को तो यश, शिल्पा जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया कि हमें गुरु, साधु और शास्त्र के अनुसार ही डिसीजन लेना हो, अगर कोई हमारे परिजन ही अगेंस्ट हो। तो प्रभु जी, कभी कभी क्या होता है, हमें पता होता है कि सही चीज ये है गुरु साधु शास्त्र के अकॉर्डिंग, बट हम अपने परिजनों के अगेंस्ट जा नहीं पाते, तो हम इतने गट्स कहाँ से लाए? उसके लिए आपको किसी अनुभवी भक्त को ढूंढना होगा जो आपको गट्स दे सके, जिसके पास अनुभव हो, वो ज्ञान हो। उससे मार्गदर्शन लेंगे आप, मुझसे सुनेंगे, तो फिर आप भी वो गट्स ला पाएंगे। बस गट्स लाने की इच्छा चाहिए, ठीक है ना। उसमें मैच्योरिटी भी चाहिए, कैसे डील करना है सिचुएशन को, कैसे नहीं करना है। ऐसा नहीं कि तुरंत जाके हंगामा मचा दे, ऐसा नहीं होता, करना पड़ता है। मेरा समय हो गया नेताजी, मैं आपसे क्वेश्चन कर लूंगा अगले मंडे को। आप लोग पूछना मेरे से पहले ही पूछ लीजिएगा, समय होगा। मेरे को तुरंत नेक्स्ट बैच में जाना है, मेरे को 2 एग्जाम देने हैं, मेरे को जज करना है, मैं जज हूँ तो मेरे को पूरी मार्किंग करनी है। ठीक है, ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी।